अंजलि के लिए इंसाफ की आवाज। क्या नार्को से खुलेगा निधि का राज? बयान देने के बाद निधि कहां है फरार? और सबसे बड़ी बात, अंजलि के परिवार वाले उठा रहे हैं निधि पर सवाल। नमस्कार, भारत की बात के साथ एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। आपका चैनल एबीपी न्यूज जिसे कंझावला केस को लेकर सबसे पहले आप तक खबर उठाई थी, पहुंचाई थी और अब लगातार महिला सुरक्षा से जुड़ी इस बड़ी मुहिम को धार देने का काम हम कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की बेटी को इंसाफ दिलाना हमारा मकसद है, हमारी मुहिम है। और इस बीच सबसे बड़ी खबर इस वक्त की मैं आपको बताने जा रही हूं। आज जब पांचों आरोपियों की रिमांड के लिए दिल्ली पुलिस ने अदालत के सामने अपनी दलीलें रखी, तो दिल्ली पुलिस की तरफ से अदालत को यह जानकारी दी गई कि ये दरिंदे दिल्ली की बेटी को 13 किलोमीटर तक दिल्ली की सड़कों पर खींचते रहे। 2 घंटे तक दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली की इस बेटी के साथ ये बर्बरता लगातार जारी थी। ये वो बड़ी जानकारी, बड़ी बात जो दिल्ली पुलिस की तरफ से अदालत के सामने रखी गई है। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि खुद दिल्ली पुलिस की तरफ से इनकी कस्टडी जब मांगी गई है अदालत से, तो फिर ये तमाम बातें रखी गई। और दिल्ली पुलिस अब इसी कोशिश में है कि किसी तरीके से वो सुराग हाथ लग सके, जिससे अभी जो मामला 304 के लिए दिल्ली पुलिस फिट मान रही है, वो 302 यानी हत्या के मामले में उसको बदला जा सके। फिलहाल आपको सीधे लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं अभिषेक उपाध्याय से आज जितनी बातें दिल्ली पुलिस की तरफ से इन आरोपियों के रिमांड लेने के वक्त अदालत के सामने रखी गई, उससे तो तस्वीर पूरी साफ हो जाती है। अभिषेक, कितनी बर्बरता इन दरिंदों ने की है दिल्ली की इस बेटी के साथ। बिल्कुल रोमाना, देखिए सबसे अहम बात है जो दिल्ली पुलिस ने दलील दी है, वो दलील बताती है कि आखिरकार हुआ क्या था। वो ये कह रहे हैं, कोर्ट के सामने कह रहे हैं कि पूरे 2 घंटे तक 13 किलोमीटर तक इन लोगों ने सड़कों पर ड्रैग किया है और तमाम बीच में ढाबे पड़े हैं, तमाम सीसीटीवी फुटेज उनकी पड़ताल करनी है, इसलिए पुलिस कस्टडी चाहिए। 5 दिन की मांगी थी, 4 दिन की मिली है। दूसरी बात यह है कि एक और अहम बात आई है कि 2 और आरोपी हैं जिनको पकड़ना, यानी कि देखिए इसका दायरा और बढ़ता जा रहा है दिल्ली पुलिस की अपनी थ्योरी के मुताबिक। और इसके अलावा एक और अहम बात यह है कि एक दीपक नाम का जो ड्राइवर है उसको ये मालूम पड़ा है कि वो वाकई बेसिकली वहां भी इन जो ये आरोपी हैं इन्होंने गुमराह करने के लिए वो बात कही थी। तो इस तरह की कई सारी बातें सामने आई हैं और इन सारी कड़ियों को दिल्ली पुलिस को जोड़ना है और वो जो 2 गिरफ्तारी बाकी है वो 2 गिरफ्तारी करनी है। और जो तमाम उनको जो सीसीटीवी फुटेज इसलिए चाहिए कि अभी भी वो कड़ी जोड़ने में नाकाम रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अगले 5 दिनों की हिरासत मांगी, जो कि 4 दिन की मंजूर की गई। रोमाना जी बिल्कुल, तो फिलहाल 4 दिन की रिमांड मिल गई है। और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की तरफ से खुद ये जानकारी दी गई कि इन दरिंदों के बयान में जो विरोधाभास है वो भी अब खुलकर सामने आ रहा है। पहले ये कह रहे थे ड्राइव दीपक कर रहा था, जबकि ड्राइव गाड़ी को अमित कर रहा था, वो जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं था। और इस सब के बीच जिस तरीके से कंझावला केस में एंट्री होती है निधि की, और निधि की एंट्री के साथ ही मामला बेहद सनसनीखेज बनता चला जाता है। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि ये जो संदिग्ध सहेली है ना निधि, इसके बयानों पर किसी को यकीन नहीं सिवाय दिल्ली पुलिस के। और अब तो एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय इस सहेली निधि की जो कुंडली निकाल कर लाए हैं वो आपको हैरत में डाल देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिरकार निधि पर यकीन किया भी जाए या नहीं। कंझावला कांड में एक तरफ पीड़ित अंजलि है, दूसरी तरफ कार सवार आरोपी हैं और इन दोनों के बीच की सबसे अहम कड़ी निधि है। पूरी घटना की इकलौती गवाह निधि के बयान पर कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। मैं होपलेस हो गई थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या मुझे जो ठीक लगा कि अपने घर जाना चाहिए, इधर चली गई। घटना के 3 दिन बाद निधि की एंट्री ने मामले को और उलझा दिया है। निधि कैमरे के सामने जो दावे कर रही है उस पर अंजलि के परिवार की तरफ से भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मीडिया के सामने बयान देने के बाद निधि एक बार फिर पर्दे के पीछे है, लेकिन निधि की तलाश में उसके घर पहुंचे हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय को जो जानकारी मिली वो चौंका देने वाली है। निधि के पड़ोस में रहने वाले राहुल ने बताया कि 4 महीने पहले निधि की एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तारी भी हुई थी।
जी गलत काम के केस ही हो रखे हैं और किस चीज़ के होंगे। कहाँ पर केस हुआ है? आगरा। आगरा में। हाँ जी। अच्छा, किस धारा में? धारा तो सर वो एक्ट कौन सा था? ये सर NDPS। एनडीपीएस। हाँ जी। कब की बात होगी? अभी 4 महीने पहले की सर। लगातार सवालों के घेरे में चल रही निधि को लेकर पहली बार ये जानकारी सामने आई है। दावा है कि निधि आगरा में NDPS एक्ट में पकड़ी गई थी। NDPS एक्ट होता क्या है वो भी समझ लीजिए। नशीले पदार्थ के सेवन, खरीद बिक्री के खिलाफ कानून NDPS एक्ट कहलाता है। इसका पूरा नाम नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 है। नारकोटिक ड्रग्स में चरस, गांजा, अफीम शामिल है, जबकि साइकोट्रोपिक में केमिकल से तैयार ड्रग्स। कानून के तहत NDPS एक्ट में 10 से 20 साल तक की सजा हो सकती है। निधि के पड़ोसी राहुल के मुताबिक ये बात खुद निधि ने उसे बताई थी। हादसे में निधि को चोट लगने और घबराने के दावे पर पहले ही सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि घटना के बाद निधि अपने घर के बाहर बिल्कुल नॉर्मल दिख रही थी। अब निधि को लेकर पहली बार ये जानकारी सामने आई है। देखिए, मृतक अंजलि को लेकर निधि की तरफ से जिस तरीके के दावे किए गए, शराब के नशे में थी, अंजलि बहुत गुस्से वाली थी। निधि के इन तमाम दावों के बाद अंजलि का जो परिवार है वो बेहद गुस्से में है। अंजलि का परिवार निधि से खासतौर से बेहद नाराज है। अंजलि की मां ने तो यहां तक कहा एबीपी न्यूज के कैमरे पर आकर कि वो तो अपनी बेटी की दोस्त के तौर पर किसी निधि को जानती ही नहीं है। उन्होंने तो यह भी कहा कि वो आज से पहले निधि को अंजलि की दोस्त के तौर पर कभी उन्होंने अंजलि से जिक्र नहीं सुना था, और साथ ही साथ दोस्ती पर सवाल भी उठाए कि कैसी दोस्त अपनी आंखों के सामने देख रही है कि क्या हो रहा है दूसरी लड़की के साथ, और परिवार को वो इस बारे में सूचना नहीं देती है। ऐसे में इसी नाराजगी को लेकर आज अंजलि के परिवार के लोग पहुंच गए निधि के घर के सामने और वहां जाकर प्रदर्शन भी किया। महिलाओं के गुस्से की ये तस्वीरें निधि के घर के बाहर की हैं। सुल्तानपुरी के C1 में जहां निधि रहती है, वहां खुद को अंजलि का रिश्तेदार बताने वाली महिलाओं ने तोड़फोड़ की कोशिश की। जिस वक्त गुस्से में भरी महिलाएं यहां पहुंची, एबीपी न्यूज की रिपोर्टर मेघा उपाध्याय मौजूद थी। मेघा ने महिलाओं से बात की। क्या कुछ कहेंगी आप? क्या कुछ कहेंगी? इंसाफ के लिए इस लड़की मेन मुद्दा यही है, लड़की है। जब दोनों साथ थी तो ये कैसे आ गई? नहीं, हम लोग ये कहना चाहते हैं, अगर इंसाफ दिलवाना चाहती हैं ये, तो ये थाने पे क्यों नहीं आती? उनको उसको इंसाफ दिलाने के लिए इसीलिए दूर था। आप लोग कौन है? सबसे पहले ये बताइए, आप लोग कौन? परिवार से। ठीक है, परिवार से हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। क्या कुछ मांग है आप लोगों की? हाँ, ये है उन लड़कों को फांसी मिलना चाहिए, इस लड़की को भी रिमांड पे लेना चाहिए। जो बताएगी लड़की ही बताएगी। कभी कुछ बताती है या कौन सा मतलब गुमराह करती है ये सबको? दाल में काला नहीं है तो उनको इंसाफ दिलवाने के लिए जाना चाहिए। अंजलि के हक में, अंजलि का अगर दोस्त है तो अंजलि के हक में उसको खड़ा होना चाहिए। हंगामे के वक्त निधि घर के अंदर ही मौजूद थी। निधि वो लड़की है जिसका बयान इस केस में संदिग्ध माना जा रहा है। निधि ने दावा किया था कि अंजलि ने शराब पी थी, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शराब की पुष्टि नहीं हुई। फिलहाल निधि के इस घर के बाहर पुलिस वालों का पहरा लगा दिया गया है। देखिए, इस कंझावला कांड को लेकर जो सियासी वार पलटवार है वो पहले दिन से जारी है। आप देख रहे हैं अब बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हुए आम आदमी पार्टी की तरफ से निधि का नार्को टेस्ट कराने की मांग की जा रही है, और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस पूरी घटना का ठीकरा शराब पर फोड़ते हुए केजरीवाल सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। मैं और मेरी फ्रेंड वहाँ पे पार्टी कर रहे थे। उस दौरान उसने थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। ड्रिंक करने के बाद उसको होश नहीं था। हमारी इस बात पे बहस हो रही थी, सबको ये जानना है ना किस बात पे हमारी इस बात पे बहस हो रही थी। उसने कहा था मैं ड्राइविंग करूंगी, मैंने कहा था कि तू ड्राइविंग नहीं करेगी, मैं ड्राइविंग करूंगी। खुद को अंजलि का दोस्त बताने वाली निधि के बयान शक के घेरे में है। निधि के दावों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एबीपी न्यूज के ऑपरेशन राक्षस में होटल के मैनेजर ने खुलासा किया था कि निधि और अंजलि दोनों नशे में थी। दो लड़कियां ड्रंक थी, दोनों शराब
शराब था या कुछ था पर नशे में? हम रूम में तो देखते नहीं है सर। सुबह जब चेकआउट हुआ तो सुबह मैंने बताया ना, चेकआउट के टाइम पे तो हमने देखा नहीं जाता और रात को ही निकल गई थी। मैं तो सुबह 9 बजे ड्यूटी पे आया। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंजलि के शराब पीने की पुष्टि नहीं हुई, जबकि निधि ने दावा किया कि अंजलि बहुत ज्यादा नशे में थी, इसी वजह से हादसा हुआ। निधि ने अपने बारे में नहीं बताया। निधि के बयान और घटना के बाद से उसकी भूमिका संदेह के घेरे में है। वहाँ से चली गई थी। हाँ, मैं होपलेस हो गई थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या मुझे जो ठीक लगा कि अपने घर जाना चाहिए, इसलिए मैंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करा कि मुझे लगा मेरे घर जाना चाहिए, इसलिए मैं घर चली गई। सामने से कार आ रही थी और जी कार आ रही थी। फिर क्या हुआ? सामने से कार आ रही थी, सामने से कार आ रही थी, हमारी स्कूटी आ रही थी। उस कार वाले ने हमारा बचाव नहीं करा बिल्कुल भी, और हमने अपना बचाव बहुत करने की कोशिश करी। उस कार वाले ने एकदम चढ़ा, मेरी फ्रेंड थी मेरे साथ थी, वो अंदर घुस गई थी गाड़ी के और मैं साइड में गिर गई थी। जिस तरह से स्टिंग ऑपरेशन में पुलिस वालों ने निधि का बचाव किया, उसके बाद सवाल ये है कि निधि पुलिस की भाषा बोल रही है या पुलिस निधि की। तो सामने क्यों नहीं आई सर यार? सामने क्यों नहीं आई यार लड़की? ह्यूमन नेचर है, आदमी सोचता है, बचने की कोशिश करता है, भागता है इधर कि जरा फोन कर देना भाई साहब, जरा ये कर देना, वो करना। हर आदमी का ह्यूमन टेंडेंसी है। कुछ नहीं है, सिंपल। जिस पर जांच का जिम्मा है वो बचाव कर रहा है। अब आम आदमी पार्टी ने सभी आरोपियों के साथ ही निधि का भी नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। पहले डीसीपी हरिंदर कुमार सिंह का नार्को टेस्ट होना चाहिए कि उन्होंने किससे पैसे लिए हुए हैं या वो किसके दबाव में है कि वो अपराधियों के साथ जो है इतनी उनको हमदर्दी है। और मैं ये समझता हूं कि इस लड़की को भी संदेह के घेरे में रखना चाहिए। इसकी सारी की सारे बयान संदिग्ध है और जितने इसके अंदर अपराधी हैं उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए, इस लड़की का नार्को टेस्ट होना चाहिए। पार्टी की मांग है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में पूरे केस की जांच हो। उधर बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि अंजलि के खून से केजरीवाल और सिसोदिया के हाथ भी रंगे हैं, क्योंकि उन्होंने दिल्ली की गली गली में शराब के ठेके खोले हैं। जब दिल्ली में जगह जगह अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ठेके खुलवा रहे थे, तब भी हम ये कह रहे थे कि ये शराब की नदियां जो आप बहा रहे हो दिल्ली में, ये दिल्ली की बेटियों के लिए बहुत महंगी साबित होंगी। आज आप पांडव नगर में देखें, आदर्श नगर में देखें, कंझावला में देखें, हर तरफ जो अपराध हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? ये ठेके। फिलहाल दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन जिस दिशा में जांच हो रही है उससे पुलिस की भूमिका भी शक के घेरे में है। तो कंझावला कांड, जिसको लेकर हर दिल में सवाल यह कि आखिरकार इस कंझावला कांड का सच क्या है। इस मामले में अब दो मां हैं जो आमने सामने आ गई हैं। एक तरफ मृतका अंजलि की मां है, जिनका जीने का इकलौता सहारा उनसे छिन गया है, और वहीं दूसरी तरफ सहेली निधि की मां है, जो अपनी बेटी के बचाव के लिए अब सामने है। हाथ पे लग रही थी साहब जी उसके, और सिर पे लगी उसके चोट, उसके ऊपर भी गाड़ी चढ़ा रही थी। सिर्फ निधि को क्यों नहीं कुछ हुआ? और 10 साल पहले निधि की माँ ने निधि को भगा रखा था, तो अब क्यों निधि की माँ ने निधि को घर में ले लिया? उसपे भी चढ़ा रहे थे गाड़ी साहब जी, मैं हकीकत कहूंगी, मेरे को कहीं भी लेके खड़े हो। निधि को भी मारना चाहते थे, तो निधि के तो कुछ नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? किस वजह नहीं हुआ? कंझावला कांड में अब मृतक अंजलि की मां और पूरी घटना की इकलौती चश्मदीद निधि की मां आमने सामने आ गई है। एक तरफ मृतक अंजलि की मां है, जो बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए जंग लड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ निधि की मां है, जो अपनी बेटी पर उठ रहे सवालों के बीच उसका बचाव करने के लिए आगे आई है। हाथ पे लग रही थी साहब जी उसके, और सिर पे लगी उसके चोट, उसके ऊपर भी गाड़ी चढ़ा रहे थे। उस पे गाड़ी चढ़ा रहे थे? हाँ। उसने बताया? हाँ। तो कैसे वो वहाँ से निकली? फिर वहाँ से निकली, गिर गई, भाज गई, तो भाज के लिकड़ गई। निधि को भी मारना चाहते थे, तो निधि के तो कुछ नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? किस वजह नहीं हुआ? जो हमारी के साथ इतना कुछ हो गया, निधि कहाँ गई थी?
टक्कर के बाद जिस तरह निधि मौके से भागकर घर आई और किसी को हादसे के बारे में नहीं बताया, न ही पुलिस को जानकारी दी, इसे लेकर भी निधि पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। 3 जनवरी को कैमरे पर निधि ने घबराने की बात कहकर अपना बचाव किया। अब निधि की मां भी डर से निधि को कवर कर रही है। डर गई है, घबरा गई, मेरे पास आके खूब रोई है। माँ की मैं जाती थी, मैं साहब मैं मना नहीं कर रही, मैं जाती जरूर थी उसके पास, माँ की आत्मा नहीं मानती थोड़ी। 4-5 गवाह भी मिले हैं, तो किसी से भी हेल्प लेती कि अंकल मुझे उस गली तलक या उस मोहल्ले तलक छोड़ दो, और मैंने उनका घर देखा हुआ है, ये हुआ है, तो मैं उसकी मम्मी को बोल के आऊँ या पुलिस वालों से बोलूँ, तो मैं उस लड़की को मानती कि तू फ्रेंड थी और अपना फ्रेंड का फर्ज निभाया है। इसके अलावा निधि और अंजलि के परिवार में जान पहचान पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। 3 जनवरी को जब निधि पहली बार सामने आई तब उसने बयान दिया था कि अंजलि का परिवार उसे जानता है, लेकिन अंजलि की मां इस बात को नकार रही है। लोगों के बीच में क्या झगड़ा होता? जानते हैं, उसकी मम्मी जानती है। अच्छा, आप लोगों के बीच में बात को लेकर हुआ था? झगड़ा ही नहीं हुआ हमारा। मैं कह रही थी मैं ड्राइविंग करूंगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा नशे में थी। कभी अंजलि के मुंह से आपने नाम सुना था निधि का? मैंने कभी नहीं सुना जी। कभी जिक्र किया? नहीं मेरे। अंजलि अपने दोस्तों के बारे में बात करती थी आप? हाँ जी, करती थी। अपने दोस्तों का नाम बताते? 1-2 लड़की, इनको अन्नू है उसका नाम, वो कहीं और पंजाबी बाग काम करती थी, तो जब 1-2 अन्नू 2 फ्रेंड थी। अभी निधि का नाम सुना था? नहीं, निधि का नाम नहीं सुना। निधि के दावों पर सवालों की भरमार के बीच निधि के नार्को टेस्ट की मांग उठ रही है। तो ग्राउंड जीरो से एबीपी न्यूज की लाइव कवरेज आप देख रहे हैं। दिल्ली की बेटी को इंसाफ दिलाने की हमारी मुहिम लगातार जारी है। मृतका अंजलि का परिवार सड़क पर उतरा, अपनी बेटी की इंसाफ के लिए आवाज उठा रहा था, दरिंदों को फांसी की मांग कर रहा था। यहीं जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, सुल्तानपुरी थाने के बाहर तक आए और प्रदर्शन किया परिवार की तरफ से। अंजलि हम शर्मिंदा हैं, अंजलि हम शर्मिंदा हैं। अंजलि के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अंजलि के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। कंजावला कांड की पीड़ित अंजलि को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर आज परिवार और पड़ोसियों का काफिला सुल्तानपुरी थाने के बाहर धरने पर बैठ गया। अंजलि के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अंजलि के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अंजलि का परिवार लगातार मांग कर रहा है कि आरोपियों पर धारा 302 यानी हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। अंजलि हम शर्मिंदा हैं, अंजलि हम शर्मिंदा हैं। फांसी दो, फांसी दो। हालांकि पुलिस का कहना है कि बिना सबूत के 302 की धारा नहीं लगाई जा सकती। 302 लगना या 304 लगना ये एक लॉ का मैटर है। इसमें मेरे चाहने से या किसी और के चाहने से बिना एविडेंस के, बिना फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के नहीं हो सकता। इसका पूरी तरह से उसके लिए, मर्डर के लिए आप सभी को मालूम है, एक मोटिव होना बहुत ज़रूरी होता है, एक इंटेंशन होना बहुत जरूरी होता है। हालांकि पुलिस की तरफ से मिले भरोसे के बाद सुल्तानपुरी थाने के बाहर धरने पर बैठे लोग वापस लौट गए। मंडे तक हमारी इस चीज को हमें लगा कि दिल्ली पुलिस नहीं कोऑपरेट कर रही है, तो मंडे को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे भारत के होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, वो परिवार से मिले, मुझसे मिले और फिर हम सीबीआई को ये जांच को सौंपेंगे। परिवार की तरफ से पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग भी उठी है। देश की राजधानी दिल्ली में हुए कंजावला कांड ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। ग्राउंड जीरो से लाइव बुलेटिन इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं। देखिए, कंजावला कांड, इसको बीते 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस के बयान और बर्ताव आज भी ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली पुलिस या तो खुद कंफ्यूज है या फिर सच सामने होने के बावजूद दिल्ली पुलिस इस सच को देखना नहीं चाहती है। तो अब सवाल ये कि आखिरकार ऐसा क्यों? तो इसका जवाब मैं आपको देती हूं। दरअसल इस पूरे केस में दिल्ली पुलिस की जो लापरवाही सामने निकल कर आई है ना, उस पर लीपापोती करने में दिल्ली पुलिस इतनी व्यस्त हो गई कि कहीं ना कहीं जांच के, इन्वेस्टिगेशन के कई एंगल दिल्ली पुलिस की तरफ से छूटते चले गए।
नतीजा क्या हुआ? बिना जांच, बिना इन्वेस्टिगेशन के दिल्ली पुलिस इस कंझावला केस में निष्कर्ष पर, नतीजे पर पहुंचती हुई नजर आई। और फिर जब आपके चैनल एबीपी न्यूज ने दिल्ली पुलिस को आईना दिखाने का काम किया, तो दिल्ली पुलिस अपने दामन पर लगे दाग हटाने लगी। आज एबीपी न्यूज एक बार फिर यहां ग्राउंड जीरो से दिल्ली पुलिस को आईना दिखाने का काम कर रहा है, और मकसद हमारा सिर्फ एक है, ताकि वो काली रात, उस काली रात का सच उजाला देख सके, दिल्ली की बेटी, उसे इंसाफ मिल सके। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट है, इन्वेस्टिगेशन काफ़ी आगे बढ़ चुका है, बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, फाइनली कुछ उसमें होगा। अभी तक जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर सागरप्रीत हुड्डा जब गुरुवार को कंझावला कांड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, तो अपनी 32 मिनट की पीसी में लगभग हर दूसरी से तीसरी लाइन में इन्वेस्टिगेशन शब्द का इस्तेमाल करते हुए सुनाई दी। अभी तक का जो इन्वेस्टिगेशन है, तो अभी तक का इन्वेस्टिगेशन क्लियरली इंडिकेट करता है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस हिसाब से पुलिस ने इसमें इतना फास्ट इन्वेस्टिगेशन किया है। पुलिस का कर्म और धर्म दोनों इन्वेस्टिगेशन ही है। पूरी जांच और पड़ताल के बाद पुलिस आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट बनाती है और कोर्ट में दाखिल करती है, लेकिन कंझावला कांड में ऐसा हुआ नहीं। और इसीलिए दिल्ली पुलिस से एबीपी न्यूज का सवाल है कि जब आपका इन्वेस्टिगेशन पर इतना जोर है, तो कंझावला कांड में बिना जांच के नतीजे पर कैसे पहुंची दिल्ली पुलिस? हम सिर्फ सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम आपको सबूत दिखाने जा रहे हैं कि कैसे मामले का खुलासा होने के बाद से लेकर अब तक दिल्ली पुलिस अपने बयान से बदलती और पलटती रही है। एक तो डिस्टेंस को लेके भी इश्यूज है, डिस्टेंस कम भी हो सकता है, 8 किलोमीटर नहीं है। और दूसरा ये कि डिस्टेंस कम है, पहले ये आप कह रहे हैं कि 8 किलोमीटर नहीं है, उसके मुताबिक करीब 4 किलोमीटर है। हमें ये जानकारी मिली है कि उस लड़की की जो बॉडी थी वो उस गाड़ी में कहीं स्टक की है, और वो कई किलोमीटर तक, लगभग 10-12 किलोमीटर तक उन्होंने ड्रैग किया है। अरे भाई, किस बात की जल्दबाजी थी, किस बात की इतनी आपाधापी थी कि आनन फानन में दिल्ली पुलिस बयान जारी करके इस पूरे मामले को सिर्फ एक एक्सीडेंट साबित करने की कोशिश में थी। युवती की बॉडी मिली है, कपड़े फटे हुए थे, क्या सिंपल केस ऑफ एक्सीडेंट? एक्सीडेंट है। सोशल मीडिया पे ये काफ़ी फैलाया गया कि कोई मर्डर और सेक्सुअल असॉल्ट का मैटर है, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें जब इन्वेस्टिगेशन में सामने आई तो मैं क्लैरिफाई भी करना चाहूँगा कि करीब 3-3:30 बजे कंझावला जो रोहिणी डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे कॉल आई थी कि किसी कार के साथ एक व्यक्ति लटका हुआ घसीटा जा रहा है। वहाँ की पुलिस ने जब आइडेंटिफाई किया तो कार का नंबर मिल गया था, और उस कार के नंबर से जब कार के मालिक तक और कार में बैठे हुए लोगों तक जब पहुँचे तो उन्होंने बताया कि सुल्तानपुरी के इलाके में, जो कि जहाँ विक्टिम मिली थी वहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे स्कूटी से उनका एक्सीडेंट हुआ था। डंके की चोट पर कंझावला कांड को सिर्फ एक सड़क हादसा बताने वाले ये आउटर दिल्ली के डीसीपी हरिंदर सिंह हैं, जो 1 जनवरी की शाम को ही दावा कर रहे थे कि जांच हो चुकी है, और जो वो बता रहे हैं वो जांच के बाद बता रहे हैं। डीसीपी हरिंदर सिंह ने तो 1 जनवरी को ही बता दिया था कि घटना का कोई चश्मदीद नहीं है, लेकिन एबीपी न्यूज जब माइक और कैमरे के साथ कंझावला की सड़कों पर निकला तो चश्मदीदों की कतार लग गई। इसमें कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं मिला था, सिर्फ जैसा बताया मैंने कि जो कॉल की गई थी वो उस व्यक्ति ने की थी जो उस गाड़ी के पीछे था, और उसको लगा कि गाड़ी के साथ कोई व्यक्ति ड्रैग किया हुआ जा रहा है। लाश वो इसलिए थी ना, उसमें आवाज आ रही थी, वो बड़ 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 बड़, और फिर वो दोबारा गई और फिर
आई है वापस। ये जो आवाज थी आपको क्या लगता है किस चीज की भटभट आवाज रही होगी? ये उसी की थी, डेड बॉडी की। आवाज आ रही है गाड़ी से, कुछ गाड़ी पुलिस साइड से ग्रे कलर की बलेनो गाड़ी थी, जो नंबर है मैंने दे चुका हूँ मैं। उसमें फिर क्या हुआ, वो बिल्कुल थोड़ी दूर थी, मैंने सोचा टायर वायर फट रहा हुआ, टायर फटने की आवाज़ आ रही है। उसके बाद बिल्कुल दुकान के सामने आने से पता चला कि इसके नीचे तो कोई डेड बॉडी फंसी हुई है। मैंने गौर से उसको देखा तो देखा क्या वो मतलब बॉडी इस तरह से थी पूरा। अच्छा। पैर इस इधर थे, सिर इधर था, पर मैंने उसको गौर से सिर बम्पर के बाहर, हाँ, सड़क की तरफ था बाहर। जो खिड़की होती है, मैंने खुद देखा है अपने आंखों से, जो खिड़की होती कंडक्टर साइड की, उसके बीचा बीच में सिर था, सिर दिखाई दे रहा। हाँ, फिर मैंने देखा उसमें मतलब लंबे लंबे बाल, तो मेरे को ये लगा ये लड़की है। अच्छा। मतलब मेरे मन में ये है कि ये लड़की है, और फिर बॉडी मतलब इस तरीके से थी, ऐसे घिसट रही थी। हद तो तब हो गई जब 1 जनवरी को रात 9 बजे एबीपी न्यूज के एक नहीं बल्कि 3 चश्मदीदों को पेश करने के बाद भी दिल्ली पुलिस सोती रही। उसका सिर लग रहा था बार बार, पैर फंसे हुए थे आगे कंडक्टर साइड के टायर के नीचे, और सिर था उसका पीछे, वो सिर लग रहा था बार बार। फिर मैंने 3:20 पे अपने 112 नंबर डायल किया। मैंने बताया माँ जी ऐसी बात है, कोई डेड बॉडी गाड़ी में फंसा रहा है और ऐसे जा रहा है परली साइड से। मतलब न्यूड अवस्था में थी और उसके पैर बुरी तरह से टूटे हुए थे, जख्मी थे। बाकी ऊपर का हिस्सा उसका ठीक ठाक था, लेकिन वो सीधे लेटी हुई थी, डेड थी। यहीं पे देखने से पता चल रहा था कि वो मर चुकी थी। क्योंकि जब आउटर दिल्ली के डीसीपी हरिंदर सिंह सुबह करीब 10 बजे 2 जनवरी को बयान देने सामने आए, तो वही बात वो अंग्रेजी में दोहरा रहे थे जो 16 घंटे पहले वो हिंदी में बता चुके थे। इसमें कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं मिला था। There was no witness or any injured person there. इसमें कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं मिला था। There was no witness or any injured person there. डीसीपी साहब ने कहा था कि चश्मदीद नहीं था। टीवी स्क्रीन पर देखिए, 1 2 3 4 5 गिनते जाइए, गिनती कम पड़ेगी लेकिन चश्मदीद नहीं। क्या दिल्ली पुलिस बताएगी कि बिना जांच पड़ताल किए कैसे वो इस नतीजे पर पहुंच गई कि घटना का कोई चश्मदीद नहीं है? टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें पूछ रही हैं कि हम क्यों न कहें कि दिल्ली पुलिस कान में रुई डालकर सोती रही। अगर सोती नहीं तो इन चश्मदीदों की आवाज उसके कान तक जरूर पहुंचती। और अब तो डीसीपी साहब के बयान का खंडन खुद स्पेशल सीपी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते दिखाई दिए। सुनिए पहले कैसे दिल्ली पुलिस ने इसे एक एक्सीडेंट बताया था, लेकिन स्पेशल सीपी की सबसे ताजा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये कह रहे हैं कि आरोपी जानते थे कि कार में कोई फंसा हुआ है, बावजूद इसके वो उसे खींचते रहे। हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये एक एक्सीडेंट है जो अनफॉर्चुनेटली फैटल है, और जो एक्यूज्ड हैं उनके पार्ट पे जो फॉल्ट है कि विक्टिम को मौके पे देखने के बजाय वो आगे बढ़ते गए विदाउट रियलाइजिंग कि विक्टिम उनकी गाड़ी के नीचे है, और वो ड्रैग करते गए। ये बिल्कुल सही बात है कि इसमें कहीं न कहीं उनको मालूम था कि ये ऐसा कोई ह्यूमन बॉडी है जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है। घटना के करीब 5 दिन बीतने के बाद पुलिस ये बता पा रही है कि आरोपियों को पता था कि गाड़ी में इंसान फंसा हुआ है, और इस बात की पुष्टि करने वाली तस्वीरें पहली बार सामने आई हैं। टीवी स्क्रीन पर मौजूद इन तस्वीरों में पहली बार कंझावला कांड को अंजाम देने वाले 5 आरोपी दिखाई दे रहे हैं, और सिर्फ दिखाई नहीं दे रहे बल्कि ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि कैसे इन आरोपियों को पता था कि गाड़ी के नीचे कोई फंसा हुआ है। तस्वीरें 1 जनवरी की सुबह 4:33 की हैं। इस तस्वीर को गौर से देखिए। बाईं तरफ 4 लोग एक ऑटो के पास खड़े दिखाई दे रहे हैं। 1 मिनट 56 सेकंड के वीडियो में करीब 1 मिनट बाद कंझावला कांड को अंजाम देने वाली ग्रे कलर की बलिनो आती दिखाई देती है और पहले ही गाड़ी की लाइट बंद कर लेती है। वहां मौजूद लोग गाड़ी पहुंचने का इंतजार कर रहे होते हैं।
पहले पीछे वाली सीट की तरफ का दरवाजा खुलता है और 2 लोग उतरते हैं। बाईं तरफ से उतरा शख्स सबसे पहले गाड़ी के पीछे जाकर झांकता है। वो गाड़ी के नीचे झांककर इस बात का इत्मीनान कर रहा था कि कहीं कुछ दिख तो नहीं रहा है। एबीपी न्यूज ने सबसे पहले देश को बताया था कि अंजलि गाड़ी में पिछली सीट की तरफ ही फंसी हुई थी। इस जो व्हील है इसके अंदर के हिस्से में आगे की ओर पैर फंसा था और पीछे का ये जो हिस्सा है यहाँ पर उसकी जो बॉडी थी वो थी और इस जगह कहीं उसका सर था। तो दोनों पहियों के बीच में अंदर की ओर उसका पैर था और बाहर उसका सर था। गाड़ी से 3 लोग उतरते हैं जबकि एक शख्स आगे जाकर बैठ जाता है और गाड़ी वहां से रवाना हो जाती है। एबीपी न्यूज ने कंझावला कांड को मुहिम की तरह चलाया, वरना ये मामला शायद दुर्घटना की खबर बनकर के कब का बंद हो जाता और असली कहानी की खबर भी नहीं लगती। पुलिस के बयान लगातार बदल रहे हैं और ये सिलसिला अब तक जारी है। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए सागरप्रीत हुड्डा ने जो बयान दिया है उनका वो अगला बयान आप सुनिए और उसके बाद हम आपको उसका सच बताएंगे। जैसे ही उसने पीसीआर ने हमारी ईआरवी ने उसको देखा है कि कोई स्कूटी पड़ी हुई है, स्कूटी को उसने के बारे में अपने एसएचओ को जानकारी दी है, एक्सीडेंट शुदा स्कूटी है। उसके बाद उस स्कूटी का नंबर लिया गया है, उस स्कूटी के नंबर ट्रैफिक से नंबर लेके जिस जो एड्रेस आया है उस स्कूटी के एड्रेस उसके घर पे भेजा गया है। पुलिस के मुताबिक स्कूटी का नंबर देखकर पुलिस वालों ने जांच की और स्कूटी मालिक के घर भी पहुंचे थे। स्कूटी देर रात 3:30 बजे ही मिल चुकी थी और इस बात की तस्दीक कर रहा है सीसीटीवी का ये वीडियो। मतलब ये कि पुलिस स्कूटी के मालिक यानी अंजलि के घर गई होगी। हमने स्पेशल सीपी सागरप्रीत हुड्डा के इस दावे की पड़ताल की। एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने अंजलि की मां से बात की। कितने बजे आपको रात में पुलिस वालों ने बताया फोन करके कि हादसा मेरे को रात को नहीं बताया था, सवेरे 7:30 बजे पता चली थी। 7:30 बजे। तो पुलिस ने फोन किया या खुद कोई आया? नहीं, पुलिस ने फोन करा। फोन किया? हाँ जी। सुबह 7:30 बजे? हाँ जी। तब आपको पता चला कि ऐसा हुआ? हाँ जी। अब पुलिस कब पहुंची आपके पास? मेरे पास कोई पुलिस नहीं पहुंची। घर पे पुलिस पहुंची नहीं? नहीं, फोन करा था बस पुलिस वालों ने। वो कह रहे कंजावला थाने में आ जाओ। मैं आ नहीं सकती, मैं चलना फिरना बस। आपको थाने बुलाया? हाँ, कंजावला वाले में तबीयत खराब थी। फिर उन्होंने कंजावला से गाड़ी भेजी, मुझे वहाँ लेके गए, घुमाया फिराया, फिर वहाँ कुछ भी बताया ही नहीं। फिर यहाँ लाके खड़ा कर दिया सुल्तानपुरी पर। हाँ, उस स्कूटी के नंबर ट्रैफिक से नंबर लेके जिस जो एड्रेस आया है उस स्कूटी के एड्रेस उसके घर पे भेजा गया है। वहाँ पे जो ऑनर है स्कूटी का वहाँ नहीं मिलता है और वो कार्रवाई बहुत पहले तक हो चुकी है जबकि डेड बॉडी बाद में मिलती है। सुना आपने, सागरप्रीत हुड्डा कहते हैं कि पुलिस घर गई थी जबकि अंजलि की मां कह रही हैं कि उनके घर कोई नहीं आया। सुबह 7:30 बजे सिर्फ एक फोन आया था। इतना ही नहीं, पुलिस अब भी इस पूरे मामले में हत्या का मुकदमा चलाने को तैयार नहीं है। एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता ने सवाल किया था कि अगर आरोपियों ने जानबूझकर अंजलि को घसीटा तो उन पर हत्या का मुकदमा क्यों नहीं चलाया जा रहा। मर्डर के लिए आप सभी को मालूम है एक मोटिव होना बहुत ज़रूरी होता है, एक इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी होता है। सीडीआर और सीसीटीवी के एनालिसिस से एक्यूज्ड और डिसीज्ड का कहीं कोई कनेक्शन हमें नहीं मिला है। कोई हादसा होता है और उसमें अगर कोई मोटिव या कोई एक इंटेंशन क्लियर कट ना हो तो उसमें 302 इस्टेब्लिश करना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये तो गजब का लॉजिक हो गया भाई कि हत्या के हर केस में पुलिस पहले मोटिव देखती है। जब किसी धारदार हथियार से हत्या हो जाती है तो क्या पुलिस पहले मोटिव तलाशती है और उसके बाद हत्या का केस दर्ज करती है? क्या बिना मोटिव के हत्या का केस दर्ज नहीं होता? देखिए, अब ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है आपका कि वो जवाब देना थोड़ा सा डिफिकल्ट है।
जवाब मुश्किल हो सकता है, लेकिन सवाल तो मुश्किल ही पूछे जाएंगे और जवाब तो दिल्ली पुलिस ही देगी। अंजलि की सहेली निधि ने भी कहा था कि बार बार गाड़ी आगे पीछे करके अंजलि पर चढ़ाई गई। देखिए, नए साल का पहला दिन था, तारीख 1 जनवरी थी, वक्त था शाम 5 बजे का और एबीपी न्यूज पर सबसे पहले देश भर को मैंने ही ये कंझावला केस की खबर दिखाई थी और तब से हमने ठान लिया था कि दिल्ली की बेटी को इंसाफ तो दिला कर रहेंगे। दिल्ली पुलिस को आईना दिखाने का काम लगातार जारी रखेंगे, इस सिस्टम को जगाने का काम लगातार जारी रखेंगे जब तक देश की बेटी को इंसाफ ना मिल जाए। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।